मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़ी उलझन में फंस चुके हो। एक दुहक से मीठी कामन दाता की से अभी उभरते ही नहीं कि दूसरा दुहक तुम्हें घेर लेता है। पिछले कुछ समय से तुम्हें वह दिन भी देखना पड़ रहा है नॉइस, जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। हर तरह से तुम्हें हसाम दिया कि तुम्हें हार मिल रही है। तुम्हारा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो दुनिया भर का दुख दर्द तुम्हारे ही जीवन में आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे खूब मजे ले रहे हैं। तुम्हारी इस परिस्थिति पर कुछ लोग बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें दुहक में देखकर, तुम्हें रोता हुआ देखकर इनमें से कुछ तुम्हारे अपने खास है नॉइस। तुम्हारे मित्र तुमसे बातों ही बातों में ऐसी बात कह जाते हैं जो तुम्हारे हृदय को कर देती है। उन्हें लगता है कि उनके ताने, उनकी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें सब समझ में आता है। तुम्हें कितनी ठेस पहुंची है, किंतु समय के साथ तुमने सहना सीख लिया है। तुम परेशान मत हो, कुछ ही समय की बात है, यह बुरा समय टल जाएगा। आज लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हें ताने देते हैं, उनका जीवन यही सब करने में खत्म हो जाएगा। उन्हें जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा नॉइस। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी पीड़ा का एहसास है। लोगों की कड़वी बातें तुम्हारे मन को कितनी छुपती है। अपने परिवार को परेशानी में देखकर तुम्हें सुकून की नींद भी नहीं आती है। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा संघर्ष मुझसे छुपा नहीं है बहुत जल्द तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे जीवन की रूपरेखा बदल देगा। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत में तुम्हें वह कामयाबी, वह खुशी मिलेंगे जो तुम्हारे परिवार के साथ साथ तुम्हें भी चौंका देगी। तुम्हारे शत्रु जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, खुद पर अहंकार करते हैं, उनकी बोलती भी बहुत जल्द बंद होने वाली है। उनका अहंकार टूटने वाला है। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत कमजोर समझ लिया है। कहने को तो वह तुम्हारे अपने हैं, परंतु वही लोग सबसे ज्यादा तुम्हारा अपमान करते हैं। लेकिन अब उन्हें भी सुकून की नींद नहीं आने वाली, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो सबकी आंखों की चमक उड़ा देगा। मेरे बच्चे, अब तुम दुनिया का नया रूप देखोगे, उनके व्यवहार को बदलते देखोगे। जो मीठी मीठी बातों की आड़ में तुम्हारे कलेजे के कई टुकड़े करते थे, अब वह तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। अब कमर कस लो, तुम बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने वाले हो। तुम्हें यह समझ ही नहीं आएगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन शत्रु। तुम्हारे सही होने के बाद भी लोग तुमने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब तुम्हारे गलत होने पर भी लोग तुम्हारी ढाल बनकर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, बहुत कठिन समय तुमने देखा है, कुछ दिनों की पीड़ा और सहो। मैं जानती हूँ तुम्हारा विश्वास डगमगा गया है। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, तुम्हारे दुहक कभी खत्म होंगे। तुम्हें भरोसा ही नहीं होता, खुद पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा एक एक सपना मैं पूरा करूंगी। तुमने जितना सोचा है उससे भी ऊंची उड़ान भरने वाले हो तुम। मैं देख रही हूँ तुम बहुत तनाव में हो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई है। किसी क्षेत्र से तुम्हें भारी नुकसान हुआ है। मेरे बच्चे, जिसे तुम नुकसान समझ रहे हो वही तुम्हें सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाएगा। मैं जानती हूँ यह समय तुम्हारे लिए कष्टदायक है नॉइस, किंतु तुम्हारी प्रतिभा को निखारने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तुमने स्वयं को सीमाओं में बांध दिया है। तुम अपनी क्षमता भूल गए हो। तुम्हें तुम्हारी शक्तियां से अवगत कराने के लिए, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, मैंने बहुत बड़ी लीला रची है। इसलिए तुम परेशान मत हो, जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए है। अपना मन शांत रखो और यह सोचकर विश्राम करो कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, में आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर के आई हूँ। यदि तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है, इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तुम्हारा ही इसमें लाभ है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत परेशान है तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हें माता का दिव्य संदेश मिला जी। इस कारण से आज तुम्हारी प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज इस दिव्य संदेश को जरूर सुनना, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मैं बताने वाली हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारी ऐसी चीज है जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और वह मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगी। क्नॉइस,
तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगी, तब तुम जानते मान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कतें हैं और कैसी कैसी परिस्थिति चल रही। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। उनके मोह पर उल्टा तमाचा लगने वाला है। वो तुम्हारे बारे में बुरा सोचकर बुरा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला था वो कर चुके हैं। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे उतनी जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए तात्पर्य है और उस चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसी चीज को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वो तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारी माता का कर्तव्य है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत कुछ है सर्च करेंगे, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने आनंद, धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम अपनी माता से जुड़े हो तो तुम्हें किसी बात से डरना नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। ताई सतमन्य, यदि तुम अपनी माता का सहारा ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, हर मुसीबत और हर परिस्थिति तुम्हारी माता के अधीन है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उस रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है, तो भी तुम डरना मत। अपनी माता का स्मरण करना और उनका नाम लेना। तुम उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे, तब तुम अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारे ऊपर माता की कृपा रहेंगी जब तुम बच्चों के। बस तुम्हें अपनी माता का सदैव ध्यान करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए। किसी को देखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को देखकर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा जो तुमसे अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट है, बहुत ही ज्यादा मासूम है। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। इस टाइम शायद ये हो सकता है आपके अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। तो उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी। आपके पावर्स चुराने की कोशिश करके आपके ब्लेसिंग को ब्लॉक करने की कोशिश करी। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी गई है। क्लियर कट आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही है। इन लोगों के लिए ना जजमेंट आ रहा है। अब इनको इनके गंदे कर्मों के बुरे कर्मों की सजा डेफिनेटली मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज इनकी नहीं थी उसको इन्होंने चुराने की कोशिश करी आपसे। उन लोगों ने आपकी लाइफ को डीएम करने की कोशिश करी, आपके कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश करी, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है, क्योंकि वह आपसे द्वेष भाव रखते थे। इनके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव इनके अंदर कूट कूट के भरा है। आपके प्रति बहुत ही ज्यादा हर प्रकार के नेगेटिविटी इनके अंदर वास करती है। तो आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दूर रहे ऐसे लोगों से। आपके लिए बहुत ही स्पीड में हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है। नॉइस, बहुत ही स्पीड में बहुत सारी खुशियां आ रही है। आपकी तरफ में बहुत सारी चीजें आती देख रही हूँ। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रहा है। जो कुछ भी अपने आप ने परिश्रम किए थे, अब वह उन चीजों को ना आउटकम आपका, उन चीजों का आउटकम आपको मिलने वाला है। उन चीजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है जो पास्ट में आपने मेहनत करी थी। आप जो काम कर रहे हो वह सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया। नॉइस और जीस, किसी ने भी आपके पावर्स को, आपकी एनर्जी को चुराया था। उनसे आपकी एनर्जी को वापस दिलाई जा रही है। उनसे सारी खुशियां छीनी जा रही है जो आपके हक की थी, और अब उन लोगों की एनर्जी ब्लॉक होगी। वह लोग ब्लॉक के सिचुएशंस में है। उन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को डीम करने की कोशिश करी, आपको लो करने की कोशिश करें। अब वह लोग लो हो चुके हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस लो है। आपको देखकर, आपकी प्रोग्रेस को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ना लो कंडीशनल में चले चुके हैं। आपको देखकर ही वह लोग इतने अगर लो हो चुके हैं, तो आगे उनका क्या हाल होने वाला है। आप इस बात को खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सन की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं, और उन सन को ना, उस लाइट को
सॉरी डीम करने की यहाँ पर कोशिश करी गई, बदलने की कोशिश करी गई। आकर बादल भी अगर सूर्य को ढक दे तो उसकी रोशनी देर की तरह से चमकती है, बिल्कुल उसी तरह से वह सूर्य चमकता ही रहता है, बादल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। उसी तरह आप सूर्य हो जिसको कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर उस पर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वह बादल अब हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे, अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। क्नॉइस, जो नेगेटिविटी लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी, आपको खुश देखना उन्होंने नहीं चाहता, इसलिए अब बड़ा न्याय होने वाला है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से घूम रहा है। आपको अपनी ब्लेसिंग सब काउंट करनी है। आपके जो भी अच्छाइयाँ थी, नॉइस वो बहुत जल्दी स्पीड में आपकी तरफ आने वाले हैं। आपके लिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स टाइम आ रहे हैं। मतलब सेलिब्रेशन के डबल डबल आप सेलिब्रेट करने वाले हैं और आप कोई बहुत ज्यादा ना इम्पोर्टेंट भी साइन करने वाले हो। किसी के साथ आपकी कोई ऐसी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप साइन करने वाले हो। आप कोई बहुत जल्दी साइन करने वाले हो जो आपको फायदा दिलाने वाला है। आपके फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। आपके जो हट्स है एनिमी है, इन लोगों ने किसी बाहरी इंसान के साथ करने की कोशिश करी। कोई ऐसा इंसान जो इस तरह की करता था, जो बहुत ज्यादा तंत्र क्रिया में शक्ति करते थे। इन्होंने ना बहुत ज्यादा उससे इन्होंने बात करने की कोशिश करी। नॉइस, आपके बारे में कोई तंत्र का किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क इन लोगों ने हैर किया है, पर वो पूरी तरह से फैल हुए हैं क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को पिक किया और वहीं पर हो गई, क्योंकि ईश्वर ने आपके पक्ष में रख दिया है अपना हाथ। ईश्वर ने आपका फेवर लिया है, आप अपनी जगह सही हो। तो इन लोन नेगेटिव लोगों के साथ फिलहाल इनकी हर करी गई गंदी चीजें उनकी तरफ ही भेजी जा रही है, फैल भी हो रही है। इनके द्वारा करी गई हर एक चीजें, हर गलत इंटेंशन बुरी तरह से फैल हो रही है। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। नॉइस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उससे ज्यादा ही भरोगे। इन लोगों ने यही चाहा था कि आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट ना हो, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी ना हो। रानी का आशीर्वाद खाना चाहते हैं? नीतू कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है? क्नॉइस और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लैरिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। क्नॉइस किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी, तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती है। किसी पर्सन के बारे में क्नॉइस इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राजेस पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है, सब कुछ। यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का, जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, ये भी ये पर्सन जानता है क्नॉइस। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एरा बनकर पैरा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से, इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहां पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था। क्नॉइस आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को ये पता था कि आपकी नस कहाँ से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा पूरे हो, क्नॉइस से सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे, तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को ये पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। ये भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो, और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज्य छुपाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हेड बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं। बहुत शार्ट बॉल हो सकते हैं इसके नॉइस। ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है इनको। इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है। पूरे राज आपके बारे में पता है और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा। जैसे भूकंप आया होगा जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी, आपकी लाइफ में नॉइज, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे। आप इस पर्सन के आने से, ये पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे हैं बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनपती है आपके लिए, कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये आपके राज्य को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और ये मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपके सारे राजन को पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफी चीजों से प्रभावित हुए। आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीजें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वो आपकी तरफ आए थे, वो चीजें उन्हें मिली नहीं प्रॉपर जैसा वो, या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहां पर वो पूरी नहीं हुई उनकी। तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है नॉइस, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। तो माता जी का शुभ अंक 163 मुगल कमेंट में जरूर लिखें। उनकी के कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वो योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वो पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वो रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहां पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या? आप चले गए ऑपोजिट उनके, तो वहां से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धुंधकारा है। वो ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है। क्नॉइस, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो ये अब इनकी मंशा यहाँ पर ये है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर कर रखना। हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले। क्नॉइस जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो बढ़ने नहीं देता चाहता। मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा मिला है। क्नॉइस, और यहाँ पर मैं ऐसी चीजें देख रही हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी पूरे इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने करियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, क्नॉइस, इन सब चीजों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था आपको। अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है, आपको लेकर कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हुआ है क्नॉइस, जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और ये चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इन्वॉल्व हो, और आपने वो चीजें स्वीकार नहीं करी है। यहाँ पर जब ये चीजें हुई है, तब वहां इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं। सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहाँ पर डाला है कि जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला। लेकिन वो रूप ऐसा था, क्नॉइस की बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए। यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद, जिससे आपको सबसे अलग किया, फैमिली रिलेशन, फाइनेंशियली, करियर, सब कुछ यहाँ पे ब्लॉक किया आपको। चाहे वो किसी से भी किया हो, यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो, या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहाँ पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो ये पर्सन की मंशा क्या है? आपको लेकर इस पर्सन की मंशा ये है कि आप अपने जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहां पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे,
तो डेफिनेटली वो चीजें आ जाती है सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा, या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे, या कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की ये मंशा है आपके लिए, आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है, वो पर्सन कैसा होता है उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है। किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता ये पर्सन। तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे, सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ, जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बनाती थी कि यही तक ही रहना है। क्नॉइस, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, और जो चीजें छुपी हुई हैं वो राज खुलकर आएंगे सामने, और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। ये पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में। और ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा, और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है, इसके ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो पर्सन है, मुखौटा ओढ़कर रहता है। असल में ये है कौन, इसकी हकीकत है, सच्चाई पता ही नहीं है। ये हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़कर रहता है। कभी ऐसा रूप, कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप जरूर करोगे, और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। माता रानी चाहती है कि ये संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे हैं। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा। क्नॉइस, तो आप यहाँ तक पहुंचे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 777 लिखकर इस संदेश। आपको धन से संबंधित कुछ चिंताएं हैं। आप कुछ चिंता में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सैड हैं। किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत सैड है एंड बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। अब आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति है, आपके अंदर भक्ति भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। आप बहुत ज्यादा भक्त है और इसी वजह से आपके जीवन में आपका जो भाग्य है वह आपका साथ दे रहा है। आपको बोला जा रहा है निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी आपकी समस्या थी ना, उसको ठीक किया जा रहा है। जो भी दिक्कत चली आ रही थी वो किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से थी। उस नेगेटिव एनर्जी को बेक फायर कर दिया गया है, उसका प्रभाव पूरी तरह से आपके जीवन से हटा दिया गया है एंड आप रिकवर हो रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ में जो भी दिक्कत चली आ रही थी वह चीज ठीक हो रही है। अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो आपके जो रिलेशनशिप है नॉइस वो हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू था तो वह भी ठीक हो रहा है। आप रिकवरी मोड में हैं। ओवरऑल आपके जीवन में रिकवरी हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में रिकवरी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिवाइन एनर्जी ने, दिव्य शक्तियां ने बिना देरी करें जो नेगेटिविटी थी ना, उसको ब्लॉक किया है। बिना देरी करें आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। जैसे ही दिव्य शक्तियां को ये सेंस हो जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल के आसपास आई है या आपको परेशान करना चाह रही है, कनॉइस या किसी प्रकार से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। आपकी लाइफ से इस प्रकार की है लेवल ऑन ऑफ सिक्योरिटी है। आपकी एनर्जी में कौन अलाउड है, कौन अलाउड नहीं है, ये दिव्य शक्तियां तय करती है। डिवाइन एनर्जी तय करती है कनॉइस, ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। यहाँ पर यही आ रहा है कि बहुत ज्यादा लकी टाइम, बहुत ज्यादा फॉर्चुनली, ये इसी वजह से है क्योंकि आपने ईश्वर पर जो विश्वास है ना, उसको कायम रखा है, उसको कभी गिव अप नहीं किया है। तो आपका जो अच्छा समय है वह शुरू हो चुका है, और आपके साथ गलत करने वालों का बुरा समय शुरू हो चुका है। ये चीज यहाँ पर आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है, तो जो भी डिस्टर्बेंस थी, जिस वजह से डिस्टर्बेंस थी, जिस नेगेटिव एनर्जी की वजह से डिस्टर्बेंस थी, आपकी मैरिड लाइफ में उस एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है। उस नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है उस नेगेटिव एनर्जी को, और आपके जीवन में पॉजिटिविटी को आपकी तरफ भेजा जा रहा है। कनॉइस अचीवमेंट्स को आपकी तरफ भेजा जा रहा है।
हो सकता है बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे। किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा आपके अंदर पेशेंस की कमी मुझे दिख रही है। हो सकता है आपके अंदर धैर्य की कमी आ रही थी। मेरे बच्चे माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में 163 जल्दी से टाइप करें ताकि माता रानी का आशीर्वाद दे आप पर बना रहे। आप चाहते हैं कि जीवन में आपके हार्मोनी आए, सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता था कनॉइस की आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी, तो वो जो एक नेगेटिविटी थी, वो जो एक नेगेटिव एनर्जी थी, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब आप हील फील करेंगे, अब आप बेटर फील करेंगे, अब आप रिकवर कर रहे हैं, तो आप रिकवरी मोड में है। ये चीज यहाँ पे आ रही है, ये मैसेज है, ये आपकी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। आपका जो मकसद है वो बहुत ज्यादा रॉयल है। आपको दिव्य शक्तियां ने इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा रॉयल वर्क के लिए भेजा है। आप एक डिवाइन बीइंग हैं। आप एक सच्चे भक्त हैं, तो आपका मिशन बहुत बड़ा है। दिव्य शक्तियां ने आपको एक मिशन दिया हुआ है। दिव्य शक्तियां ने आपको एक मिशन दिया है ताकि आप लोगों को हील करें, लोगों की सहायता करें, जीव जंतुओं की सहायता करें। आप एक हीलर है। कोई किसी से पूछ रहा है कि वो उनको मनाने क्यों नहीं आए, कोई किसी से नाराज था। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लैरिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। नॉइस किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती है किसी पर्सन के बारे में। नॉइस इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज्य आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राजस पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है, सब कुछ। यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का, जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, ये भी ये पर्सन जानता है क्नॉइस। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एरा बनकर पैरा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से, इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहाँ पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था। क्नॉइस आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को ये पता था कि आपकी नस कहाँ से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा पूरे हो, नॉइस सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे, तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को ये पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। ये भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो, और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज्य छुपाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हेड बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शार्ट बॉल हो सकते हैं इसके नॉइस। ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है इनको, इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती हैं। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है। पूरे राज आपके बारे में पता है और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा। जैसे भूकंप आया होगा जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में, नॉइस आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे। आप इस पर्सन के आने से, ये पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे हैं बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनपती है आपके लिए, कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये आपके राज्य को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और ये मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपके सारे राजन को पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर, स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफी चीजों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीजें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वो आपकी तरफ आए थे।
वो चीजें उन्हें मिली नहीं प्रॉपर जैसा वो, या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहां पर वो पूरी नहीं हुई उनकी, तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है नॉइस, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। तो माता जी का शुभ अंक 163 मुगल कमेंट में जरूर लिखें। उनकी के कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वो योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वो पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वो रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहां पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या, आप चले गए ऑपोजिट उनके, तो वहां से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई, मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धुंधकारा है। वो ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है। क्नॉइस, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो ये अब इनकी मंशा यहाँ पर ये है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर कर रखना, हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले। क्नॉइस जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो बढ़ने नहीं देता चाहता। मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा मिला है क्नॉइस, और यहाँ पर मैं ऐसी चीजें देख रही हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं, या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी पूरे इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने करियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, क्नॉइस, इन सब चीजों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था आपको, अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है। आपको लेकर कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हुआ है नॉइस, जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और ये चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इन्वॉल्व हो, और आपने वो चीजें स्वीकार नहीं करी है। यहाँ पर जब ये चीजें हुई है, तब वहां इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं, और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहाँ पर डाला है कि जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वो रूप ऐसा था, नॉइस की बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए। यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद, जिससे आपको सबसे अलग किया, फैमिली रिलेशन, फाइनेंशियली, करियर, सब कुछ यहाँ पे ब्लॉक किया आपको। चाहे वो किसी से भी किया हो, यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो, या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहाँ पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो ये पर्सन की मंशा क्या है आपको लेकर, इस पर्सन की मंशा ये है कि आप अपने जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहां पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नया बनाता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे, तो डेफिनेटली वो चीजें आ जाती है सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा, या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे, या कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की ये मंशा है आपके लिए, आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है, वो पर्सन कैसा होता है उसको सब जानकारी होती। उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता ये पर्सन। तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे। सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ, जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बनाती थी कि यही तक ही रहना है। क्नॉइस, इसके आगे आप बढ़ नहीं सके हो, तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, और जो चीजें छुपी हुई हैं वो राज खुलकर आएंगे सामने, और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। ये पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस जाने उनकी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें सब समझ में आता है। तुम्हें कितनी ठेस पहुंची है, किंतु समय के साथ तुमने सहना सीख लिया है। तुम परेशान मत हो, कुछ ही समय की बात है, यह बुरा समय टल जाएगा। आज लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हें ताने देते हैं, उनका जीवन यही सब करने में खत्म हो जाएगा। उन्हें जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। नॉइस, मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी पीड़ा का एहसास है। लोगों की कड़वी बातें तुम्हारे मन को कितनी छुपती है। अपने परिवार को परेशानी में देखकर तुम्हें सुकून की नींद भी नहीं आती है। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा संघर्ष मुझसे छुपा नहीं है बहुत जल्द तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे जीवन की रूपरेखा बदल देगा मेरे बच्चे। इस महीने के अंत में तुम्हें वह कामयाबी, वह खुशी मिलेंगे जो तुम्हारे परिवार के साथ साथ तुम्हें भी चौंका देगी। तुम्हारे शत्रु जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, खुद पर अहंकार करते हैं,
उनकी बोलती भी बहुत जल्द बंद होने वाली है। उनका अहंकार टूटने वाला है। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत कमजोर समझ लिया है। कहने को तो वह तुम्हारे अपने हैं, परंतु वही लोग सबसे ज्यादा तुम्हारा अपमान करते हैं। लेकिन अब उन्हें भी सुकून की नींद नहीं आने वाली, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो सबकी आंखों की चमक उड़ा देगा। मेरे बच्चे, अब तुम दुनिया का नया रूप देखोगे। उनके व्यवहार को बदलते देखोगे। जो मीठी मीठी बातों की आड़ में तुम्हारे कलेजे के कई टुकड़े करते थे, अब वह तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। अब कमर कस लो। तुम बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने वाले हो। तुम्हें यह समझ ही नहीं आएगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन शत्रु। तुम्हारे सही होने के बाद भी लोग तुमने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब तुम्हारे गलत होने पर भी लोग तुम्हारी ढाल बनकर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, बहुत कठिन समय तुमने देखा है। कुछ दिनों की पीड़ा और सहो। मैं जानती हूँ तुम्हारा विश्वास डगमगा गया है। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे दुख कभी खत्म होंगे। तुम्हें भरोसा ही नहीं होता। खुद पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा एक एक सपना मैं पूरा करूंगी। तुमने जितना सोचा है उससे भी ऊंची उड़ान भरने वाले हो तुम। मैं देख रही हूँ तुम एक नॉइस, किंतु तुम्हारी प्रतिभा को निखारने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तुमने स्वयं को सीमाओं में बांध दिया है। या आपके सामने खुलेगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रदर्शन होकर आप अपना दे रहे हैं। तो कम सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू और इस संदेश को लाइक करें। आपके अंदर ये जो मैसेज एजेंट का और डिमिनेंट का आ रहा है वो आपके लिए है कि आपके अंदर गौलत कर रहे हैं। आपने इतना कुछ सहा है लेकिन आपने हिम्मत नहीं मारी। आप एक बहुत ज्यादा केयर इंसान बनकर अपनी परेशानियों से लड़ते हुए, उन परेशानियों को फेस करते हुए आप एक बहुत ही गैरेजस इंसान बनकर निकले हैं। और ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बची जिसमें आपको ना डाला गया हो। और आपने गजब का धैर्य दिखाया है। एनगिलर्स ने दिवाली ये बोल रहे हैं आपको, अगर उन्होंने आपको कुछ अब्बाशी देते हुए हैं या आपके लिए नोटिस लिया है, एनगिलर्स ने नोटिस लिया है, आपके आंसर्स में नोटिस लिया है, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो, अंदर से अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते रहे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वो लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका काम बेक पॉसिबल नहीं है। बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था और आपके को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किसी से टटक कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइस ही टटक कर ली है और आपका बाउंस बैक हुआ है और ज्यादा पावरफुल बाउंड बैक हुआ है। और इतना पावरफुल बाउंड बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी और पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड ऑन करी गई है, ना जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। म्यूजिक आपकी पोजीशन को अब मैप नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीनी से टक्कर लेते हुए वापस उसे बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरे एंड, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करे म्यूजिक। आपके लिए एनजीएस का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बेक फायर हो जाए। जो सेंटर है जी साइड की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अपनी आईज क्लोज करनी है, अपना राइट हैंड आपने चेस पर रखना है और अपने आप को काम डाउन करना है और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले, आप अपने आप को आई लव यू बोले, अपनी सोल को आई लव यू बोलिए। पावर दीजिए अपनी अंतर आत्मा को और आपको सच्चाइयां पता चल रही हैं। हो सकता है कि आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा और हैं। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आपके मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। आपने आपने एक्सपीरियंस से अब आपको बोला जा रहा है, आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है, लेकिन फिर भी आपके पास जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। म्यूजिक अपने अंदर की, पता नहीं हम खुद को कर पाएंगे कि नहीं, बट आप अपने आप में हिल करने की क्षमता रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखे यस आई एनएम हिरल और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें।
आप अपनी अंदर आत्मा को और पावरफुल बनाए। म्यूजिक अपने अंदर खुद को और स्टडी करिए, अपने को और स्टडी करिए, अपने चक्रा को हिल करिए, अपने आप को पावर हाउस बनाए जो कि आप ऑलरेडी हैं, और एनर्जी को और पावर को और जनरेट करिए। और अपनी पावर को किसी को भी मिसयूज मत करने दीजिए। आपके किसी को कोई भेद नहीं सकता। बट मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी एनर्जी को कोई चुराने की कोशिश जरूर करता है। जो एनर्जी लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं वो आपकी एनर्जी को चुराते हैं। जो एनर्जी वैन होते हैं तो अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग रखिए, मेडिटेशन करिए और ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग रखिए, जिससे कि कोई आपकी एनर्जी को छुड़ा नहीं पाएगा। आपकी एनर्जी को कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अब आपका कर्म का बैगेज खत्म हो चुका है। आपने जो भी कुछ उनके साथ एक्सचेंज था, कर्म एक्सचेंज, वो ओवर हो चुका है। अब आपके सर से करण का बोझ, उनके जो करणों का उनके साथ जो आपका एक्सचेंज था, करण का जो बोझ था, आपके सर पे वो दूर हो चुका है। इसलिए अब नहीं सुबह है आपके लिए। अब आपने अच्छे कर्म को भोगोगे। नेगेटिव कर्म को जो लेना देना था वो आपने क्लियर कर लिया है। वो अकाउंट क्लियर हो गया, आपका अकाउंट क्लियर हो चुका है। इस वजह से अब आपका अच्छे करों का अकाउंट खुला गया है। अब आपको अच्छे करों को होने का रस्म में शुरू होता है। पॉसिबल है कि आपका यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ब्रह्मांड डिवाइन आपके साथ है, एनजीएस आपके साथ ही है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो गवर्नमेंट सेक्शन में लेके धन्यवाद। डिवाइन कोई आपको लेकर के काफी ज्यादा केयर इंसान बनकर अपनी परेशानियों से लड़ते हुए, उन परेशानियों को फेस करते हुए आप एक बहुत ही गैरेजस इंसान बनकर निकले हैं। और ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बची जिसमें आपको ना डाला गया हो। और आपने गजब का धैर्य दिखाया है। एनगिलर्स ने दिवाली ये बोल रहे हैं आपको, अगर उन्होंने आपको कुछ अब्बाशी देते हुए हैं या आपके लिए नोटिस लिया है, एनगिलर्स ने नोटिस लिया है, आपके आंसर्स में नोटिस लिया है, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो, अंदर से अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते रहे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वो लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका काम बेक पॉसिबल नहीं है। बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था, और आपके को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किसी से टटक कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइस ही टटाई कर ली है, और आपका बाउंस बैक हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंड बैक हुआ है, और इतना पावरफुल बाउंड बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी और पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड ऑन करी गई है, ना जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। म्यूजिक आपकी पोजीशन को अब मैप नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीनी से टक्कर लेते हुए वापस उसे बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरे एंड, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करे म्यूजिक। आपके लिए एनजीएस का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बेक फायर हो जाए। जो सेंटर है, जिस साइड की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अपनी आईज क्लोज करनी है, अपना राइट हैंड आपने चेस्ट पर रखना है और अपने आप को काम डाउन करना है, और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले, आप अपने आप को आई लव यू बोले, अपनी सोल को आई लव यू बोलिए। पावर दीजिए अपनी अंतर आत्मा को, और आपको सच्चाइयां पता चल रही हैं। हो सकता है कि आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा और हैं। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आपके मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, और आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। आपने आपने एक्सपीरियंस से अब आपको बोला जा रहा है, आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है, लेकिन फिर भी आपके पास जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। म्यूजिक अपने अंदर की, पता नहीं हम खुद को कर पाएंगे कि नहीं, बट आप अपने आप में हिल करने की क्षमता रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखे यस आई एम हिरल, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। आप अपनी अंदर आत्मा को और पावरफुल बनाए। म्यूजिक अपने अंदर खुद को और स्टडी करिए, अपने को और स्टडी करिए, अपने चक्रा को हिल करिए, अपने आप को पावर हाउस बनाए जो कि आप ऑलरेडी हैं, और एनर्जी को और पावर को और जनरेट करिए। और अपनी पावर को किसी को भी मिसयूज मत करने दीजिए। आपके किसी को कोई भेद नहीं सकता।
बट मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी एनर्जी को कोई चुराने की कोशिश जरूर करता है। जो एनर्जी लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं वो आपकी एनर्जी को चुराते हैं। जो एनर्जी वैन होते हैं तो अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग रखिए, मेडिटेशन करिए और ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग रखिए, जिससे कि कोई आपकी एनर्जी को छुड़ा नहीं पाएगा। आपकी एनर्जी को कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अब आपका कर्म का बैगेज खत्म हो चुका है। आपने जो भी कुछ उनके साथ एक्सचेंज था, कर्म एक्सचेंज, वो ओवर हो चुका है। अब आपके सर से करण का बोझ, उनके जो करणों का उनके साथ जो आपका एक्सचेंज था, करण का जो बोझ था, आपके सर पे वो दूर हो चुका है। इसलिए अब नई सुबह है आपके लिए। अब आपने अच्छे कर्म को भोगोगे। नेगेटिव कर्म को जो लेना देना था वो आपने क्लियर कर लिया है। वो अकाउंट क्लियर हो गया, आपका अकाउंट क्लियर हो चुका है। इस वजह से अब आपका अच्छे करों का अकाउंट खुला गया है। अब आपको अच्छे करों को होने का रस्म में शुरू होता है। पॉसिबल है कि आपका यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ब्रह्मांड डिवाइन आपके साथ है, एनजीएस आपके साथ ही है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो गवर्नमेंट सेक्शन